नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस यूनिट के लेसन 22 में आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है, इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ मशीन टू थिंक एंड लर्न। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में या किसी मशीन में जब सोचने और सीखने की शक्ति आ जाती है तब वह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीन बन जाती है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग और लर्निंग, सोचना और सीखना। ये दो चीजें जब हो जाती हैं किसी भी मशीन में के अंदर, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त बन जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है, कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी खासतौर से किसी मशीन में यदि सोचने और सीखने की शक्ति आती है तब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इट इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ स्टडी विच ट्राइज टू मेक कंप्यूटर्स स्मार्ट। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है तो कंप्यूटर्स भी स्मार्ट बनते जाते हैं। अब कंप्यूटर स्मार्ट बनते हैं तो हो सकता है किसी विशेष टाइम पे काम होने वाला ऑटोमेटेड काम कर सकें, या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन से होने वाले काम जो है वो ऑटोमेटेड कर सकें, या फिर इंसानों से बातचीत कर सकें, इंसानों की बातें समझ सकें। हो सकता है किसी आपदा से कंप्यूटर बचा सकें। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, वो कंप्यूटर कर सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। दे वर्क ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग एनकोडेड विथ कमांड्स। तो बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक ऐसी मशीन है जो आग लगने पर आग बुझाने का काम करती है, तो वो जब आग लगेगी तो उसको कमांड नहीं दिया जाएगा, उस समय मशीन खुद समझेगी कि हाँ आग लगने की सिचुएशन आ गई है और अब मुझे आग बुझाने वाला अपनी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देना चाहिए। इस तरह से मशीन को बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन में थिंकिंग और लर्निंग की कैपेसिटी होती है। तो वो मशीन सोच सकती है और वो मशीन अपने एक्सपीरियंसेस से सीखती भी है। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोगों को जॉन मैकार्थी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शब्द का उपयोग 1955 में किया था, और आगे चल के इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा हो सकता है, आगे चल के किस तरह से ये ह्यूमन बींग्स के, कैसे मानवता के किस प्रकार से काम आ सकता है। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैकार्थी। याद रखिएगा, ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। पहला होता है ANI यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, दूसरा होता है AGI यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और तीसरा होता है ASI यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब ये कैसे अलग अलग किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? जो इंसान के लगभग बराबर सोचने वाली मशीनें या प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इंसानों के लगभग बराबर। अब इंसानों से कम सोचने और सीखने वाली मशीनें होती हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, और जो एक इंसान से, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा तेज़ी से सीखने और थॉट प्रोसेस चलाने वाली मशीनें होती हैं, वो होती हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो इंसान की जनरल इंटेलिजेंस से इनको मापा गया है। बहुत सारी मशीन्स अब ऐसी हैं इस वक्त इस दुनिया में जो कि सुपर इंटेलिजेंस से युक्त हैं। बहुत सारी मशीनें ऐसे जनरल मशीनें जो कि एक
मोनोटोनस टाइप का काम करती हैं, वो नैरो इंटेलिजेंस में आती हैं। और जो इंसान के बराबर बहुत सारे रोबोट्स वगैरह वो सारे के सारे जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीनें कितनी प्रकार की होती हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला होता है रिएक्टिव मशीन्स, दूसरा होता है लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, तीसरा होता है थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स और चौथा होता है सेल्फ अवेयरनेस मशीन्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन 4 भागों में बांट दिया गया है उनके मशीनों के प्रकार के आधार पर। तो मशीनें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें होती हैं वो इन 4 भागों में 4 प्रकार से बांट दी गई हैं। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं रिएक्टिव मशीन्स, क्या होते हैं लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, क्या होते हैं थ्योरी ऑफ माइंड और क्या होते हैं सेल्फ अवेयरनेस से युक्त मशीन्स। सबसे पहले जानते हैं हम लोग रिएक्टिव मशीन्स के बारे में। रिएक्टिव मशीन्स जो हैं वो अपनी मेमोरीज का उपयोग नहीं कर सकते, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक मोनोटोनस काम टाइप का काम करते हैं और सिर्फ एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन के आधार पर निर्णय लेते हैं। पुराने समय में क्या हो गया, यानी ये मशीनें यदि गलती करती हैं तो एक ही गलती 2 बार भी कर सकती हैं, क्योंकि पुरानी गलतियों से सीखेंगे नहीं। तो पुराने जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे इस मशीन के, उससे इसको कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ प्रेजेंट में करंट में काम करेगा और करंट सिचुएशन के मुताबिक ये काम करेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डीप ब्लू, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है जो चेस खेलता है, चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर है, जिसे IBM ने 1980 के दशक में बनाया था। डीप ब्लू जो है वो काफ़ी अच्छा चेस खेलता है, इसके अंदर बहुत सारी चालें फीड की गई हैं और दुनिया के बहुत बड़े बड़े चेस प्लेयर्स को इस सुपर कंप्यूटर ने हराया भी है। तो इस तरह के जो मशीन्स होते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होते और सिर्फ करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन के मुताबिक काम करते हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टिव मशीन्स। फिर आते हैं लिमिटेड मेमोरी मशीन्स। अब ये थोड़े से डिफरेंट हैं, ये रिएक्टिव मशीन से थोड़ी डिफरेंट है। लिमिटेड मेमोरी मशीन्स लर्न्स फ्रॉम द पास्ट बाय ऑब्जर्विंग एक्शंस और डेटा फेड टू देम इन ऑर्डर टू बिल्ड एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज इसके अंदर होता है, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखती है। जैसे कि कोई ऑटोनोमस व्हीकल है, ये एक बार जिस सड़क पे जाएगी उस सड़क पे अब दोबारा उसी अगर रास्ते से दोबारा आप ले जाएंगे इसको, तो इसे कम सोचना पड़ेगा, इसे डिसीजन मेकिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उस रास्ते को पहचान चुका होगा। उस रास्ते पे इसे मालूम होगा कि कहाँ पे कब किस टाइम पे ज़्यादा भीड़ होगी, किस टाइम पे कम भीड़ होगी, कहाँ पे रास्ता नैरो है, कहाँ पे मोड़ कितना, ये सारी की सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये इस तरह की मशीनें ऑब्जर्व करती रहती हैं और आगे चल के इन एक्सपीरियंसेस का यूज करके अपने डिसीजन को और बेटर बनाती रहती हैं। इस टाइप के मशीन्स को कहते हैं लिमिटेड मेमोरी मशीन्स। अब इसका बहुत बड़ा उदाहरण जैसे मैंने अभी कहा ऑटोनोमस व्हीकल्स ही हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स होते हैं जिसमें ड्राइवर नहीं चलाता है, ये कंप्यूटर इस गाड़ियों को चलाता है। इस तरह की गाड़ियां जो होती हैं वो लिमिटेड मेमोरी मशीन्स होती हैं, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होती हैं। फिर तीसरे प्रकार की मशीन्स आती हैं जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स। ये ह्यूमन एक्सप्रेशंस को देख के समझ सकते हैं, इसके सामने कोई इंसान जिस तरह का व्यवहार करेगा तो ये समझते हैं। ये इंसानों से इसीलिए बात भी कर सकते हैं। इंसानों जैसे कि ये जो अब पहला वाला जो फोटो देख रहे हैं ये किस्मत है। किस्मत के सामने जब आप जैसा एक्सप्रेशन बनाएंगे, किस्मत वैसा एक्सप्रेशन बना के आपको दिखा देगा। अगर आप इसके सामने रोएंगे तो ये भी रोएगा, अगर आप इसके सामने हंसेंगे तो ये भी हंसेगा। तो ये ह्यूमन एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर लेता है। तो थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स क्या करते हैं, दे कैन कैप्चर और इनपुट ह्यूमन एक्सप्रेशंस और इमोशंस एंड कैन मेक डिसीजंस ऑन दीज बेसिस। अगर आप इसके सामने रोते हैं तो ये आपको आपके सामने सैड होगा, बैठेगा, हो सकता है कि आपको पानी पिलाए, आपसे कुछ ऐसी बातें करे, कुछ जो भी इसके अंदर फीड किया गया होगा वैसा वो करेगा। इसके अंदर वॉइस, इमेज सेंसिंग ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये मतलब आपसे बातें कर सकता है, इमेज सेंसिंग होती है, आप इसे कुछ दिखाएंगे,
आप इसके सामने कुछ रखेंगे, ये आपको देख के सेंस करेगा कि आप इसके कितने करीब आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो इस तरह की मशीन्स जो होती हैं वो कहलाती हैं थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स। अब इसका एक उदाहरण, जैसे कि मैंने आपको किस्मेट का बताया, किस्मेट जो है वो प्रोफेसर सिंथिया ब्रिजिल द्वारा बनाया गया था। ये ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस को समझता है, ठीक है, और उस एक्सप्रेशन को रेप्लिकेट कर सकता है। आप इसके सामने रोएंगे, ये भी रोएगा, आप इसके सामने हंसेंगे, ये भी हंसेगा। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण है सोफिया, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेसन में जब रोबोटिक्स की हम बात कर रहे थे तो सोफिया की हम लोगों ने चर्चा भी की थी। तो सोफिया भी एक रोबोट है, इसे हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। ये फिजिकल लाइकनेस शो करती है और इंसान के साथ बात कर सकती है ना। shows physical likeness to a human being as well as her ability to see image recognition and responds to interactions with appropriate facial expressions। तो किसी भी इंसान के साथ हंसते हुए या फिर जैसा भी इंसान बात करता है एक, उस टाइप से ये पूरी की तरह इंसानी एक्सप्रेशंस के साथ बात करती है ये रोबोट। और आप इससे बहुत नाराज होकर बात करेंगे तो ये उसी टाइप से जवाब देगी। आप इससे बहुत हंस हंस के बातें करेंगे तो ये उस टाइप से जवाब देगी। तो इसलिए ये ह्यूमन एक्सप्रेशंस और इमोशंस को समझते हुए बात करते हैं। इस तरह के जितने भी रोबोट्स हैं वो थ्योरी ऑफ माइंड मशीन्स के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस रिलेटेड एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है जो सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड होती है। तो सेल्फ अवेयर एआई जो है इन्वॉल्व्स मशीन दैट कैन हैव ह्यूमन लेवल कॉन्शियसनेस। जो इंसान के बराबर का कॉन्शियसनेस होता है वो कहलाती है सेल्फ अवेयरनेस एआई। दिस फॉर्म ऑफ एआई इज नॉट करेंटली इन एक्सिस्टेंस। अभी इंसान जितना स्मार्ट कोई रोबोट अभी तक बना नहीं है, लेकिन बनने वाला है। आगे चल के क्या क्या होगा वो हम लोग अभी आज की डेट में प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च चलती रह रही है। बट वुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोन टू मैन। तो सेल्फ अवेयरनेस, ये जो एआई का कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस, ये एक रोबोट को एक इंसान बना सकता है। एक रोबोट के अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज डाल सकता है कि वो पूरी तरह से एक इंसान की तरह व्यवहार करे, इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह उसके इमोशंस हों। तो सारी चीज़ें इंसान जैसे हो जाएंगी उसकी, तो वो एक मेटल का इंसान बन जाएगा। ये इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। हो सकता है आगे चल के हम लोग इस तरह के रोबोट्स देखें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ पे देखते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं, कुछ ऐसे मशीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाली मशीन्स या प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि हम लोग स्पैम फिल्टर्स देखते हैं। जैसे हमारे जीमेल है, उसमें कोई भी हम लोगों को स्पैम मेल आता है, कोई प्रमोशन मेल आता है, जो भी है, ऑटोमेटिकली वो स्पैम नाम के फोल्डर में चला जाता है या फिर वो ब्लॉक हो जाता है, हमारे इनबॉक्स में नहीं आता है। इस तरह का प्रोग्राम जीमेल अपने ईमेल सर्विस में यूज़ करता है, जिसे स्पैम फिल्टर कहते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है। ये समझ जाता है कि कौन से मेल्स हमारे काम के हैं, कौन से मेल्स हमारे काम के नहीं हैं, कौन से मेल्स को इनबॉक्स में डालना है, कौन से मेल को स्पैम में डालना है। ये सारी चीज़ें जीमेल के स्पैम फिल्टर्स समझते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से ऑटोनोमस व्हीकल्स, जैसे कि वेमो एक ऑटोनोमस व्हीकल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए ऑटो पायलट पे चलती है। उसे इंसान नहीं चलाता, उसे कंप्यूटर चलाता है। मोबाइल चेक डिपॉजिट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम मोबाइल से ही चेक भेजते हैं और वो डिसिफर डिकोड होता है और वो कैश भी हो जाता है बाद में। तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेजेस का यूज़ होता है उसमें लिखी गई चीज़ों को पढ़ने के लिए, टू डिसाइफर एंड कन्वर्ट हैंड राइटिंग ऑन चेक्स इनटू टेक्स्ट वाया OCR। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का यूज़ करते हुए चेक पे लिखी गई चीज़ों को रीड भी करता है, उसे एनकैश भी कर सकता है। मतलब जो मोबाइल चेक डिपॉजिट्स हैं वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट्स
जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, ये प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे प्रोग्राम्स हैं ये। गूगल असिस्टेंट तो एक मोबाइल ऐप है या फिर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम पीसी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपसे बातें भी कर सकता है, आपके लिए कहीं पे बुकिंग्स फिक्स कर सकता है। आप इसे कुछ बोल दें अलार्म बजाने के लिए तो अलार्म बजा देगा टाइम पे। तो इस तरह से एक स्मार्ट प्रोग्राम है जो कि आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा यूज़ है। कॉमर्शियल फ्लाइट्स, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑटो पायलट यूज़ होता है। इसे पायलट चलाते तो हैं, लेकिन एक निश्चित समय आ जाने पर जहाँ पे पायलट के इंसानी दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया जाता है फ्लाइट्स को, और फ्लाइट जो है वो चलती रहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर भी यूज़ है। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल सर्च वगैरह, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एल्गोरिथम्स का यूज़ होता है। फेसबुक में जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि आप जिन लोगों के पोस्ट बार बार देखते हैं उन्हीं लोगों के पोस्ट आपको दिखाई देते हैं, बाकी जिन लोगों के आप पोस्ट नहीं देखते वो धीरे धीरे दिखने भी बंद हो जाते हैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस प्रकार के एड्स देखना चाहते हैं, जिस प्रकार के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, वैसे ही वीडियोज़ आपके फेसबुक में आते हैं, टाइमलाइन में आते हैं, बाकी नहीं आते। ये सारी चीज़ें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल सर्च खास तौर से ये काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं ताकि इंसान जो चाहता है उसको वही दिखाई दे। तो ये वो कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हमको जनरल लाइफ में दिखाई देती हैं और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप कुछ कहना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी ज़रूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में आपसे एक बार फिर से। नमस्कार।